नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मंथन द लर्निंग पाथ। दोस्तों, इसके पहले की कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है, चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है, किस तरह से साइकोलॉजी अपने वर्तमान स्वरूप में पहुंचा और किस तरह से ये एजुकेशन को प्रभावित करता है या बाल विकास को या बालक को प्रभावित करता है। आइए दोस्तों, हम लोग आज देखते हैं कि बाल विकास कैसे होता है, बाल विकास क्या है। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। बाल विकास। चाइल्ड डेवलपमेंट। दोस्तों, जब चाइल्ड डेवलपमेंट की बात आती है, बाल विकास की बात आती है, तो हम लोगों के मन में कुछ स्वाभाविक सी बातें आने लगती हैं कि बच्चे का बड़ा होना बाल विकास है, बच्चे का बढ़ जाना, बच्चे का ज्ञान बढ़ जाना, ये सब बाल विकास के रूप में देखा जाता है। और हम आप व्यावहारिक रूप से इसको अपने आसपास, अपने पड़ोस में महसूस करते हैं कि हम कहीं बैठे हुए होते हैं, कोई पड़ोसी का बच्चा निकलता है हमारे सामने से, जिसको हमने कुछ दिनों के बाद देखा है, कुछ अंतराल के बाद देखा है, तो हमारे मुंह से निकल जाता है कि ये इनका बच्चा, इनका बेटा तो बड़ा हो गया। हमने उसकी लंबाई को देखा, हमने उसके भार को महसूस किया कि अब ये इसका भार बढ़ गया है, तो हमने कहा कि ये विकास कर गया है या विकसित हो गया है, बच्चे का विकास हो गया है। क्या लंबाई और भार का बढ़ना ही विकास है? क्या लंबाई और भार के बढ़ने को हम विकास कह सकते हैं? तो हम इसका उत्तर तब पाएंगे जब हम विकास की अवधारणा को समझेंगे कि विकास किस तरह से होता है, जब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी या चाइल्ड साइकोलॉजी के माध्यम से इस विकास को समझने का प्रयास करेंगे कि बच्चे का विकास किस तरह होना चाहिए, किस डोमेन में होना चाहिए, किस सिद्धांत से होना चाहिए, किस उम्र, किस अवस्था में कितना होना चाहिए। जब हम इस चीज़ को समझ लेंगे तो हमको बाल विकास अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं बहुत आसान तरीके से कि बाल विकास कैसे होता है, बाल विकास किस तरह से आगे बढ़ता है, बालक अपना विकास कैसे करता है। तो हम इसको इरेज कर देते हैं। बहुत आसान तरीके से हम समझते हैं बाल विकास को दोस्तों, कि बाल विकास कैसे होता है। दोस्तों, जब कभी कोई बच्चा पैदा होता है हमारे आपके समाज में, हमारे आपके बीच में, मान लीजिए कि आपके पड़ोस में गोलू पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ? गोलू पैदा हुआ। गोलू नाम का एक बच्चा है आपके पड़ोस में जो पैदा हुआ। अब जब वो पैदा हुआ तो उसका विकास दोस्तों भविष्य में जो होगा या अब तक जो हुआ है वो कई रूपों में हुआ है, कई क्षेत्रों में हुआ है। किन किन क्षेत्रों में? शारीरिक रूप से हुआ है उसका विकास, मानसिक रूप से उसका विकास हुआ है, सामाजिक रूप से उसका विकास हुआ है, सांवेगिक रूप से उसका विकास अब तक हुआ है जितना हुआ है, या भविष्य में होगा। किस किस रूप में होगा दोस्तों? गोलू का विकास शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांवेगिक रूप से। दोस्तों, जब यह बच्चा अपने मां के गर्भ में आया होगा, जब से मां ने कंसीव किया होगा इसको, इसका विकास उसी क्षण से प्रारंभ हो गया, उसी समय से इसका विकास प्रारंभ हो गया दोस्तों। और यह अपने समय को पूर्ण करके, यानी जो एक औसत समय है 9 माह का, तब ये बच्चा पैदा हुआ। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। जब ये पैदा होता है तो कुछ चीज़ों को लेकर के पैदा होता है, जैसे इसके शरीर का कुछ भार होता है, इसके शरीर की कुछ लंबाई होती है, इसमें कुछ साउंड होता है, यानी ये रोता है। तो यानी कुछ चीज़ें इसमें होती हैं और कुछ चीज़ें अभी होंगी। तो जब ये बच्चा पैदा हुआ, जब गोलू पैदा हुआ, तो गोलू कितनी लंबाई रही होगी गोलू की? दोस्तों, जो एक बच्चा पैदा होता है उसकी औसत जो लंबाई होती है वो 15 से 20 इंच मान करके चलिए आप।
15 से 20 इंच इसकी लंबाई थी और इसका जो भार था वो 3 से 4 केजी के आसपास था दोस्तों। कितना था? 3 से 4 केजी। अगर बहुत होगा तो 4 केजी होगा, नहीं तो 3 होगा या 2.5 भी हो सकता है। इसको भी हम लिख देते हैं। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई भी हो सकता है भार, क्योंकि बच्चे अलग अलग भार में पैदा होते हैं। जैसा माँ को पोषण मिला हो, जैसी माँ की परवरिश हुई हो, उसी आधार पर बच्चों का पोषण मिलता है और उसी आधार पर बच्चे पैदा होते हैं। तो 15 से 20 इंच का बच्चा, 2.5 से लगभग 4 केजी का बच्चा पैदा हुआ। क्या यह बच्चा 5 साल में भी इतना ही रह जाएगा? नहीं। इसका उत्तर आता है नहीं, उसकी लंबाई बढ़ेगी, कुछ और बड़ा होगा वो। ये लगभग 2 फीट के आसपास होगा, या आप यूं कह लीजिए 3 फीट के आसपास होगा। ये कुछ और बड़ा होगा, 4 फीट का होगा, कुछ और बड़ा होगा, 5 फीट का होगा, 6 फीट का होगा, या जितनी लंबाई इसको प्राप्त करनी है, जितनी इसके शरीर की क्षमता है, या जो इसको वातावरणीय या वंशानुगत माध्यमों से जो मिला है इसकी लंबाई का जीन्स, वो उतना बढ़ेगा। इसका वजन 5 साल के बाद कितना होगा, 10 साल के बाद कितना होगा, 15 साल के बाद कितना होगा, या आगे धीरे धीरे ये बढ़ करके कितना होगा, तो आप ये मानते हैं कि 60 किलो, 65 किलो, या जितना भी इसको होना होगा उतना होगा ये। इसका मतलब क्या है दोस्तों? कि इसके शरीर में कुछ परिवर्तन आए। क्या है दोस्तों? परिवर्तन आए। इस चीज को आप पकड़ करके बैठिएगा, ये की वर्ड है, परिवर्तन। यानी 5 साल के बाद गोलू क्या हो गया? कुछ परिवर्तित हो गया। अब यह 3 फीट के आसपास इसकी लंबाई हो गई, या फिर इसका वजन जो हो गया वो 15 किलो का हो गया, 14 किलो का हो गया। इस तरह से इसका वजन बढ़ गया। गोलू जब पैदा हुआ था तो उसकी मानसिक क्षमता क्या थी? वो मानसिक संक्रियाओं को करने में कितना सक्षम था? और 5 साल के बाद कितना हुआ? 7 साल के बाद कितना हुआ? 12 साल के बाद कितना हुआ? 18 साल के बाद कितना हुआ? आप देखते हैं, आपको बताया गया है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था बताई है और उन्होंने बताया है कि किस तरह से बच्चा अपने संज्ञान को, अपनी मानसिक संक्रियाओं को आगे बढ़ाता है और वो नई नई चीजें सीखता जाता है। पहले वो अपने संवेदनाओं के माध्यम से सीखता है, फिर वह अमूर्त चीजों के माध्यम से मूर्त चीजों को सीखता है, फिर वो अमूर्त चीजों को, यानी उसका विकास समय के साथ साथ उसका मानसिक विकास बढ़ रहा है। यानी मानसिक रूप से भी वो क्या हो रहा है दोस्तों? परिवर्तित हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, मानसिक रूप से क्या हो गया दोस्तों? गोलू परिवर्तित हो गया। जो गोलू जब ये पैदा हुआ था, जब सोहर गाया जा रहा था, उस टाइम में जब हमने उसको देखा था, तो वो गोलू ना तो कोई संक्रिया कर सकता था जिसको हम स्पष्ट रूप से समझ सके, और ना तो उसकी इतनी लंबाई थी, ना उसके पास इतनी जबान थी, ना तो उसके पास आवाज थी, ना तो वो बोल सकता था। लेकिन कुछ समय के बाद गोलू ने कुछ ऐसे काम किए, कुछ ऐसी एक्टिविटी दिखाई कि जिससे हमको लगा कि नहीं, अब गोलू में परिवर्तन आ रहा है, अब इस बच्चे में परिवर्तन आ रहा है। तो इस परिवर्तन को हमने महसूस किया। कहां पे? शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। यहीं पे उस बच्चे ने, जब इसको पहली बार हमने देखा था, तब ये कुछ नहीं करता था, सिर्फ और सिर्फ क्या करता था? रोता था। ये सिर्फ और सिर्फ रोने की प्रक्रिया थी इसकी, रो करके ही सब कुछ बताता था। ये भूख लगी है तो रोता था, प्यास लगी है तो रोता था, मल त्याग करना है तो रोता था, दर्द होती थी तो रोता था। यानी एक ही काम सिर्फ उसको आता था कि वो रोता था। जब मैंने इसको पैदा होने पर देखा था, या आप जब पैदा होने पर देखते हैं, तो ये गोलू जो है कुछ दिन के बाद क्या करता है? कुछ दिन के बाद इसकी वागेंद्रियां, यानी जहां से आवाज निकलती है, कंठ इसका खुल गया और धीरे धीरे इसने बा, पा, आ जैसे उच्चारण करने लगे। मां,
ऐसा उच्चारण कौन करने लगा? गोलू करने लगा। ब प अ म, इस तरह का उच्चारण गोलू करने लगा और धीरे धीरे इन्हीं चीजों को एक साथ जोड़ करके छोटे छोटे आसान शब्दों का निर्माण करने लगा। और एक समय आया जब कुछ दिनों के बाद गोलू मिला, तब गोलू की बातों में इतना अंतर था कि समझ में नहीं आया कि ये अंतर कहाँ से आ गया। तो दोस्तों, यह अंतर एक क्रम की बात है, समय की बात है, परिपक्वता की बात है। तो इस तरह का अंतर आया कि अब वह बोलने भी लगा और बड़े बड़े शब्द बोलने लगा। क्या बोलने लगा दोस्तों? बड़े बड़े शब्द बोलने लगा। अब इन शब्दों के साथ इसका मानसिक विकास हो गया, उसकी संज्ञानात्मक संक्रियाओं के साथ उसका मानसिक विकास होने लगा। अब वह चीज़ों को समझने लगा, अब वह बातों को समझने लगा, अब वो गणितीय संक्रियाओं को समझने लगा। जब वो 5 साल का हुआ, 10 साल का हुआ, 12 साल का हुआ, 15 साल का हुआ, तो मानसिक विकास इसका हुआ और उसमें क्या देखा गया दोस्तों? परिवर्तन देखा गया। ये देखिएगा, यहां पे भी परिवर्तन आया, यहां पे भी परिवर्तन आया। अब चलते हैं सांवेगिक विकास की तरफ। संवेग, तो बच्चों जब ये बच्चा पैदा हुआ था तो इसके साथ साथ सिर्फ 3 संवेग आए थे और उन संवेगों को शॉर्ट फॉर्म में आप समझिए FAL, फाल। ये 3 संवेग कौन कौन से हैं दोस्तों? इसमें से फाल मतलब फियर यानी डर, ए एंगर यानी क्रोध, क्रोध भी है, यल यानी लव, प्रेम। प्रेम वो सड़क पर वाला प्रेम नहीं सर, ये प्रेम मतलब अफेक्शन, लगाव। इसको अपनी माँ से लगाव था या जो लोग उसको प्यार करते थे उनसे लगाव होता था। तो ये 3 संवेग लेकर के आया था, डर, क्रोध और प्रेम। इस 3 संवेग के साथ वो पृथ्वी पर आया और कुछ दिनों के बाद इस संवेग की संख्या बढ़ने लगी, इसमें देश पैदा होने लगा, इसमें ईर्ष्या जैसी संवेग आने लगे, इसमें और तरह के संवेग आने लगे। संवेगों पर नियंत्रण करना उसने सीख लिया। क्या सीख लिया? पहले वो क्रोध करता था, चीज़ों को फेंक देता था, कितनी भी महंगी चीज़ें हों, कितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हों, क्रोध लगा उसने फेंक दिया। अभी खरीद के आया सामान, अभी क्रोध लगा, अभी फेंक दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वो समझने लगा कि इसकी कीमत क्या है, या संवेगों पर नियंत्रण, या हमें इस तरह का क्रोध नहीं करना चाहिए, तो उसने क्या किया? नियंत्रण करना सीख लिया। सबसे जरूरी चीज क्या सीख लिया? नियंत्रण करना सीख लिया। किस पर? संवेगों पर। अर्थात यहां पे भी एक चीज देखी गई दोस्तों, क्या? परिवर्तन। परिवर्तन देखा गया, यहां पे भी सांवेगिक रूप से परिवर्तन हुआ। अब चलते हैं सामाजिक रूप से। यहां पे दोस्तों सामाजिक रूप से जब बच्चा पैदा हुआ था, जब ये गोलू पैदा हुआ था, तो गोलू कुछ नहीं जानता था। कौन मेरी मम्मी हैं, कौन मेरे पापा हैं, कौन क्या हैं, बस उसे लगता था कि कोई हमारा भरण पोषण कर रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ? इसने अपने मम्मी को पहचाना, पापा को पहचाना, दादा को पहचाना, अब धीरे धीरे पड़ोसी को पहचाना। क्या हो रहा है? इसका समाज जो है अब बढ़ रहा है। पहले वो अकेला था, आत्मकेंद्रित था, सिर्फ अपने आप को जानता था, अपने आप को पहचानता था, अपनी भावनाओं को समझता था, बाकी कुछ नहीं। लेकिन कुछ समय के बाद उसका समाज बढ़ा, उसके समाज में एक सदस्य और शामिल हो गया। कौन? उसकी माँ। उसके बाद उसका पिता। माता पिता से मतलब ऐसे लोगों से है जो लोग उसके नज़दीक ज़्यादा हों। जरूरी नहीं है कि जन्म देने वाली माँ, मान लीजिए किसी कारण से जन्म देने वाली माँ अगर नहीं उसके साथ है, तो वो माँ को नहीं पहचानेगा कि ये मेरी माँ है, पर वो ये जान रहा है कि ये सामने वाला व्यक्ति मेरा भरण पोषण कर रहा है, ये मुझे लाड प्यार कर रहा है, तो सबसे प्रिय, सबसे नज़दीक मेरे यही है। तो माँ के रूप में उसको, पिता के रूप में फिर दादाजी के पास जाता है। जब कुछ दिनों के बाद उठा करके वो दादाजी के पास सुलाया जाता है तो दादाजी खुश हो जाते हैं।
और दादाजी उसको लाड प्यार करने लगते हैं, तो दादाजी यानी अब समाज उसका बढ़ रहा है, उसके समाज में लोगों की संख्या बढ़ रही है। धीरे धीरे जब वो चलने लगता है तो चौखट पार करता है जिस दिन, उस दिन उसका समाज और बढ़ जाता है दोस्तों, और उसके समाज में पड़ोसियों की संख्या शामिल हो जाती है। उसके समाज में पड़ोसी के जो मित्र हैं, पड़ोसी के जो बच्चे हैं, वो उसकी टोली में शामिल हो जाते हैं और उसका समाज थोड़ा और बड़ा हो जाता है। धीरे धीरे वो स्कूल जाने लायक हो जाता है और जब विद्यालय पहुंचता है तो उसका समाज और बड़ा हो जाता है। कहाँ पहुंचता है दोस्तों? विद्यालय पहुंचता है तो उसका समाज और बड़ा हो जाता है। इसका मतलब सामाजिक रूप से वो धीरे 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 परिवर्तन ला रहा है अपने में, या उसमें परिवर्तन हो रहा है, उसका समाज बढ़ रहा है, सामाजिक सहभागिता उसकी बढ़ रही है। टोली में खेल रहा है, वहाँ पे सामाजिक सहभागिता बढ़ रही है। विद्यालय गया है, लोगों के साथ जा रहा है, वहाँ पे सामाजिक सहभागिता बढ़ रही है। विद्यालय में सहभाग कर रहा है, वहाँ पे सामाजिक सहभागिता बढ़ रही है। अर्थात अब उसका समाज बढ़ने लगा, समाज परिवर्तित होने लगा। यहाँ पे भी क्या दिखा दोस्तों? परिवर्तन दिखा, परिवर्तन दिखा। ठीक है, ये परिवर्तन दोस्तों आप देखेंगे कि यह परिवर्तन कॉमन है। क्या है? कॉमन है ये परिवर्तन हर जगह दिखा। और जब परिवर्तन दिखा, परिवर्तन के साथ ही हमने महसूस किया कि यह बड़ा हो रहा है। अब ये बड़ा हो रहा है किस रूप में? शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, सांवेगिक रूप में और सामाजिक रूप में। इन रूपों में देखा गया परिवर्तन ही हमें विकास नजर आया। कि जब बच्चा पैदा हुआ तब वो पीठ के बल सोया हुआ था, कुछ हफ्तों के बाद उसने अपने आप को पेट के बल करना सीख लिया, फिर अपने सर और धड़ पर कुछ बैलेंस बनाना सीख लिया, फिर वो घुटने के बल बैठना शुरू किया, लुढ़कना शुरू किया, फिर वो खड़ा होना शुरू किया, चलना शुरू किया। तो ये जो परिवर्तन दिख रहे हैं दोस्तों, ये परिवर्तन जो हैं क्रम से हो रहे हैं, क्रम से हो रहे हैं। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये चीजें समझ में आ गई अगर, तो फिर बाल विकास समझना आसान हो जाएगा। अब क्या हो गया? गोलू में परिवर्तन आ गए, तमाम तरह के परिवर्तन गोलू में आ गए, क्रम से परिवर्तन हो रहा है और ये परिवर्तन सब में कॉमन है। इसी क्रम से हुए परिवर्तन को हम विकास की संज्ञा देते हैं। अपने शब्दों में कहते हैं कि अब बच्चा बड़ा हो रहा है, यानी समय के साथ उसमें आए हुए परिवर्तन ही विकास को इंगित करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि समय के साथ क्रमिक रूप से जो परिवर्तन आता है, जो परिवर्तनों की श्रृंखला होती है, उसे हम विकास कहते हैं। क्योंकि यहाँ इसके माध्यम से हमने समझा कि यह बच्चा गोलू किस तरह से जब पैदा हुआ था, उसकी लंबाई क्या थी, उसका भार क्या था, उसकी मानसिक स्थिति क्या थी, वो संज्ञानात्मक रूप से कितना परिपक्व था, वो भाषाई रूप से कितना परिपक्व था, कितना बोलता था, क्या करता था, और कुछ दिनों के बाद उसने क्या बोलना शुरू किया, क्या जानना शुरू किया, सांवेगिक रूप से वो क्या लेकर के आया था, और फिर बाद में उसके संवेगों में कैसा परिवर्तन हुआ, संवेगों में कैसे वृद्धि हुई, फिर सामाजिक रूप से वो जब आया था तो उसका समाज कितना बड़ा था, और धीरे धीरे क्रम से उसका समाज कितना बड़ा हो गया, और कैसे वह अपनी सहभागिता समाज में देने लगा और समाज में अपने आप को खपाने लगा, समाज में अपने आप को स्पेंड करने लगा। तो इस तरह से एक बच्चे में सुधार हुआ, एक बच्चे में विकास हुआ, एक बच्चे में परिवर्तन हुआ, और इसी सुधार, इसी विकास, इसी परिवर्तन को हम विकास का नाम, बढ़ने का नाम देते हैं कि बच्चा अब बड़ा हो गया। तो दोस्तों, ये था एक विकास की अवधारणा, सामान्य अवधारणा। अब हम एक हरलाक महोदय की परिभाषा है, इस परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे कि विकास क्या होता है। अब तक तो इसको हम लोगों ने आसान शब्दों में समझा, अपने भावों से समझा। अब हम उनकी परिभाषा के आधार पर समझेंगे कि विकास क्या होता है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं दोस्तों तो ले लीजिए, अन्यथा नोट कर लिए हो तो कोई बात नहीं है। चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं।
दोस्तों विकास की प्रक्रिया जो है वो आपने देखा कि एक क्रमिक प्रक्रिया है, क्रम से हो रहा है विकास, और विकास से परिवर्तन हो रहा है। उसी परिवर्तन को हम विकास का नाम दे रहे हैं, या हमारे जो समझ में आ रहा है एक सामान्य रूप से जो चीज़ समझी जाती है समाज में, वो उसी परिवर्तन के नाते ही विकसित होना या विकास करना समझा जाता है कि बच्चा विकास कर रहा है। तो आइए हम परिभाषा देखते हैं। हरलाक महोदय ने ये परिभाषा दी है। हरलाक महोदय ने ये परिभाषा दी है। उन्होंने बताया है, कहा है कि मानव में क्रमिक एवं संगत पैटर्न से होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला ही विकास है। ये एक अच्छी परिभाषा है, आसान सी परिभाषा और अपने आप में सारी चीज़ों को समेटे हुए है, इसलिए इस परिभाषा को लाया गया है। मानव में क्रमिक एवं संगत पैटर्न से होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला ही विकास है। अब तक हम लोगों ने क्या समझा था, वहाँ पे भी हम लोगों ने लिया था कि एक परिवर्तन देखा जा रहा है बच्चे में, और उसी परिवर्तन के आधार पर ये बताया जा रहा है कि ये महसूस किया जा रहा है कि उसमें विकास हो रहा है। सामान्य तौर पर यहाँ पे ये परिभाषा है हरलाक महोदय की, जहाँ इन्होंने कहा है कि मानव में क्रमिक एवं संगत पैटर्न से होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला ही विकास है। यहाँ पे भी इन्होंने कुछ शब्दों को जोड़ दिया है, उसको समझते हैं हम लोग। क्रमिक, संगत पैटर्न और परिवर्तन, यानी इनके कहने का मतलब था कि जो ऐसा परिवर्तन जो क्रमिक हो रहा है और संगत पैटर्न से हो रहा है, ये समझने वाली बात है कि क्रमिक हो रहा है और संगत पैटर्न से हो रहा है, और उसी परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, यानी वो आगे बढ़ती जा रही है, एक श्रृंखला बढ़ती जा रही है परिवर्तनों की। एक परिवर्तन एक परिवर्तन पहले के बाद आ रहा है, फिर एक परिवर्तन इसके पहले के बाद आ रहा है, यानी एक श्रृंखला सी बनती जा रही है। उसी परिवर्तनों की श्रृंखला को इन्होंने विकास का नाम दिया है। तो हम लोग समझते हैं कि संगत पैटर्न और क्रमिक, कैसे इस चीज को परिभाषित किया जाए। तो जहां पे क्रमिक की बात इन्होंने कहा, अभी हम लोग समझे थे कि बच्चा जो है जब विकास करता है दोस्तों, तो कोई चीज क्रम से सीखता है। पहले एक चीज सीखा, फिर उससे संबंधित दूसरी चीज सीखी, फिर उससे संबंधित थोड़ी सी और अच्छी स्थिति में पहुंचा, फिर थोड़ी और अच्छी स्थिति में पहुंचा, यानी अपने उसी चीज में वो धीरे 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 विशिष्टता की तरफ, परफेक्शन की तरफ जा रहा है और क्रम से सीख रहा है। पहले बच्चा जब, अगर हम शारीरिक रूप से बात करें तो बच्चा क्या करता है, पहले वो सोया रहता है, फिर क्या हुआ, अभी ये पीठ के बल था दोस्तों, पीठ के बल सोया है, वो कुछ दिनों के बाद पेट के बल होना शुरू कर देगा, फिर उसके बाद वो घुटनों के बल होना शुरू कर देगा, घुटने के बल, फिर क्या होगा दोस्तों, वो घुटने के बल चलना शुरू कर देगा, चलना शुरू करेगा किसके, घुटने के बल, फिर वो खड़ा होना शुरू होगा, चलेगा, चलना शुरू करेगा, और फिर परिपक्वता आएगी और दौड़ना शुरू कर देगा। दोस्तों ये प्रोसेस होता है, ये क्रम है एक किसका, इसके शारीरिक क्रियाओं में, विकास का या शारीरिक प्रक्रियाओं में। पहले वो पीठ के बल सोया था, पेट के बल सोना शुरू किया, पेट के बल होना शुरू किया, घुटने के बल बैठना शुरू किया, चलना शुरू किया, खड़ा होना शुरू किया, चलना, यहाँ पे घुटनों के बल चलना शुरू किया, यहाँ पैर के बल खड़े होकर के चलना शुरू किया, और फिर दौड़ना शुरू किया। तो ये परिवर्तन क्या है, ये क्रम से आ रहा है कि नहीं। तो कभी भी परिवर्तन जो होगा, कभी भी विकास जो होगा, वो एक
क्रम में होगा, बिना क्रम के विकास नहीं होगा। ऐसे तैसे विकास नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पेट के बल जिस दिन हुआ उसके दूसरे दिन आपने देखा और वो दौड़ना शुरू कर दिया या चलना शुरू कर दिया। ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है कि वो पेट के बल था या पीठ के बल सोया था और दूसरे दिन सुबह आप सो करके उठे तो आपने देखा कि वो चल रहा है। अब ये तो कोई ऊपर वाला कुछ अद्भुत बच्चा पैदा हो तुम हम नहीं कह सकते, लेकिन सामान्य की बात जो की जाती है उस सामान्य व्यवस्था में यही क्रम होगा और इसी क्रम से बच्चा बढ़ेगा। अगर हम उसके भाषाई विकास की बात करें तो भाषाई विकास में पहले बच्चा छोटे छोटे वर्ण बोलता है, पा, मा, पा, दा, आ, इस तरह के वर्ण बोलता है। फिर इन्हीं वर्णों को क्या करता है, वो मिलाना शुरू करता है। 2 बार एक चीज ध्यान दीजिएगा, पहले वो जो मिलाना शुरू करता है वो एक ही वर्ण को 2 बार कहने का प्रयास करता है, और जब वो 2 बार कहता है तो माँ और माँ को 2 बार मिला दिया, 2 बार बिना अंतराल के उसने बोल दिया। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि एक ही वर्ण को उसने 2 बार बिना अंतराल के जब बोल दिया तो दोनों एक साथ मुंह से निकले, और मुंह से निकला मामा। मामा जी खुश हो गए कि इसने तो पहले मेरा नाम लिया। कहा जाता है, सुनने में आता है समाज में कि जो बच्चा मामा जी का नाम लेता है, जो मामा पहले कहता है, वो बड़ा भाग्यशाली होता है। तो मामा जी खुश हो गए कि हमको कहा, जबकि वो उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया है। वो क्या जाने कि मामा जी कौन है, उसे क्या पता कि मामा जी कौन है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया के नाते उसके मुंह से निकला कि उसने माँ और माँ को 2 बार एक साथ मिला करके बोल दिया। अब उसने 2 वर्णों को एक साथ मिलाना शुरू कर दिया। पहले समान वर्ण को एक साथ मिलाया, फिर 2 वर्ण को मिला करके शब्द बनाना शुरू किया, फिर शब्दों से वाक्य बनाना शुरू किया, वाक्य से फिर बड़े वाक्य पर पहुंचा। इस तरह से उसमें भाषाई विकास होते हैं और उसमें शब्दों का भंडार बन जाता है। ये था इसका भाषाई विकास। सामाजिक विकास अब आप देखेंगे तो पहले वो माँ को पहचाना, फिर घर के और सदस्य को पहचाना, फिर घर के और सदस्य को पाना, फिर पड़ोसी को पहचाना, और फिर विद्यालय के समाज को पहचाना। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने पहले विद्यालय के लोगों को पहचाना या पड़ोसी के लोगों को पहचाना फिर उसने माँ को पहचाना। नहीं, उसके पास जो लोग थे, जो उसकी सेवा में लगे हुए थे, जिनको वो जानता था कि ये हमें लाड प्यार करते हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, सबसे पहले उनको पहचानना प्रारंभ किया। फिर वो अपने से दूर जो लोग रहते थे उनको फिर धीरे धीरे पहचानना शुरू किया, जब उनसे उनका सामाजिक संपर्क बना। तो इस तरह से कभी भी विकास क्रम से होता है। क्रम के बिना विकास संभव नहीं है। वो अटपटा सा कुछ होगा जिसे आप विकास की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। दूसरा है संगत पैटर्न। संगत पैटर्न का मतलब होता है सही पैटर्न, जो क्रमबद्ध हो, सही से हो, सुचारू रूप से हो। उसी पैटर्न पर विकास होता है। हमारे शरीर के जो बढ़ने का क्रम है, अब अगर मेरे पूरे शरीर की लंबाई के बराबर मेरा हाथ हो जाए या फिर मेरे गर्दन की लंबाई मेरे शरीर की आधी हो जाए तो फिर वो पैटर्न क्या होगा, वो फिर विकास कैसा होगा। तो यही चीज संगत पैटर्न में बताया जाता है कि विकास हमेशा संगत होता है, सुचारू होता है। जो उसका सिद्धांत, जो उसका नियम है, जो एक प्रकृति है, उसी प्रकृति के आधार पर परिवर्तन होता है। उसी को संगत पैटर्न कहा जाता है। इसी क्रमिक एवं संगत पैटर्न के से होने वाले परिवर्तनों की जो उत्तरोत्तर श्रृंखला जब आगे बढ़ती है तो हम उसे विकास का नाम देते हैं। ये थी हरलाक महोदय की परिभाषा, जिससे हम लोगों ने समझा कि विकास क्या होता है। दोस्तों, अब विकास के विषय में कुछ चीज़ें हम समझेंगे। जितना अब तक हम लोगों ने समझा है उससे कुछ चीज़ें निकल करके सामने आई हैं, उस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जिससे और स्पष्ट होगा कुछ विकास के विषय में। दोस्तों, हमने लिखा था शारीरिक विकास। शारीरिक विकास, जब शारीरिक विकास हमने लिखा था तो वहां पे लंबाई की बात हुई थी, वहां पे भार की बात हुई थी, वजन की बात हुई थी। वजन या भार कितना है। अब इस लंबाई और वजन को दोस्तों अगर हम देखें तो इससे पता चलता है कि यह दोनों अपनी जो विशेषता, अपना जो गुण व्यक्त कर रहे हैं, वो किस रूप में व्यक्त कर रहे हैं? मात्रा के रूप में। विकास को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इस चीज को समझना आवश्यक है दोस्तों।
लंबाई बढ़ी, वजन बढ़ा यानी भार बढ़ा, और यह लंबाई और वजन या भार अपनी विशेषता को जब इंगित करता है तो किस रूप में इंगित करता है? मात्रा के रूप में। इसको जो महसूस किया जाता है, जब इसका मापन किया जाता है तो मात्रा के रूप में, जैसे 2 फीट, 2 केजी, 4 केजी, इस रूप में हमेशा इस चीज को नापा जाता है, इसका मापन किया जाता है। यानी एक चीज निकली कि जब विकास होता है तो विकास क्या होता है, कैसे होता है? मात्रात्मक होता है। विकास कैसा होता है दोस्तों? मात्रात्मक होता है। अच्छा, अब अगर ये कहा जाए कि उसने अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख लिया, क्या सीख लिया? नियंत्रण करना सीख लिया, या अब वह बिना गिरे चलना सीख लिया। ठीक है। अगर हम इन दोनों वाक्यों पर ध्यान दें दोस्तों, तो ये दोनों वाक्य क्या कहते हैं? अब अगर इनकी विशेषता को, इनको नापना हो, इनको बताना हो, तो आप क्या कहेंगे कि क्योंकि उसने 5 किलो चलना शुरू कर दिया इसलिए वो नहीं गिर रहा है, या उसने 1 मीटर चलना शुरू कर दिया इसलिए नहीं गिर रहा है। ऐसा नहीं है। अब जो है, ये जो विशेषता है दोस्तों, ये नापी नहीं जा सकती, इसको महसूस किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें गुण शामिल हैं। क्या शामिल है दोस्तों? गुण शामिल है कि अब वह गिर नहीं रहा है चलने के टाइम में, यानी उसके चलने में शुद्धता आ गई है, उसके चलने में परफेक्शन आ गया है। अब उसने अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख लिया। ये क्या है? एक गुण है, ये मात्रा नहीं है कि अब वो 2 किलो संवेग कर रहा है, पहले वो आधा किलो करता था। ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव नहीं है कि पहले वो आधा किलो संवेग करता था अब 2 किलो करने लगा, पहले वो 1 मीटर संवेग करता था अब वो 5 मीटर संवेग करने लगा। नहीं, अब उसके संवेगों में क्या, अब उसने नियंत्रण करना सीख लिया। अब उसमें संवेग के आधार पर शुद्धता आ रही है, संवेग के आधार पर उसके सीखने में परिशुद्धता आ रही है। तो ये क्या है? ये गुण है। इसका मतलब है दोस्तों कि विकास जो है, विकास की और एक विशेषता, विकास जिस रूप में परिभाषित हो सकता है, विकास जिस रूप में अपनी विशेषता बता सकता है, वो है गुणात्मक। ये दो चीजें मिली कि मात्रात्मक और गुणात्मक। इसका मतलब है कि विकास मात्रात्मक है और विकास गुणात्मक है। यह अपनी मात्रात्मक विशेषता रखता है और गुणात्मक विशेषता रखता है। तो जब कभी मात्रात्मक विशेषता की बात, अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं दोस्तों, जब कभी मात्रात्मक गुण विशेषता की बात की जाएगी दोस्तों, तो हमेशा शारीरिक पहलू के रूप में देखा जाएगा। किस रूप में देखा जाएगा? शारीरिक पहलू के रूप में मात्रा को देखी जाएगी। शारीरिक, मैं आपको कहीं ले चलने का प्रयास कर रहा हूं, देखता हूं कितना सफलता मिलती है। शारीरिक पहलू क्या? मात्रात्मक। ठीक है। जब शरीर में उसके आकार, उसकी लंबाई, भार या शरीर के आंतरिक अंगों के बढ़ने की बात की जाएगी दोस्तों,
तो क्या होगा, यहां मात्रात्मक सेंस आएगा, क्वांटिटेटिव। ये क्या है, क्वांटिटेटिव है। ठीक है दोस्तों, शरीर के शारीरिक पहलू के रूप में अगर हम आकार की बात करेंगे, लंबाई की बात करेंगे, भार की बात करेंगे, आंतरिक अंगों के बढ़ने की बात करेंगे, तो यहां पे मात्रात्मक सेंस आएगा। एक धारणा मन में आएगी कि यह जो विकास है, इनका जो बढ़ना है वो मात्रात्मक रूप में है, अर्थात इनको मापा जा सकता है, इनका मापन किया जा सकता है। और इसी पहलू को दोस्तों, जहां पर मैं ले आने का प्रयास आपको कर रहा हूं, जब इसे मात्रात्मक रूप में शारीरिक पहलू को, इस शारीरिक पहलू को जहां पे आकार, लंबाई, भार या आंतरिक अंगों के बढ़ने की बात की जाएगी, जब यहां पे बात की जाती है तो इसी मात्रात्मक पहलू को दोस्तों वृद्धि का नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है, वृद्धि का नाम दिया जाता है। ग्रोथ किसका नाम दिया जाता है, ग्रोथ का नाम दिया जाता है दोस्तों, वृद्धि। और वृद्धि और विकास, अब आपको दो शब्द मिले, कौन कौन से, वृद्धि और विकास। क्या वृद्धि विकास से अलग है, वृद्धि और विकास की विशेषता क्या है, वृद्धि और विकास में बड़ा कौन है, बड़ा सेंस कौन रखता है, ये चीज हम लोग देखेंगे अपने अगली कक्षा में। वृद्धि एवं विकास में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये चीज हम लोग अपनी कक्षा में पढ़ेंगे। बाकी यहीं पे इस कक्षा को समाप्त किया जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों ने वो लोग सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपके लिए कितनी लाभकारी हुई, कितना आपने सीखा, और जो कमियां रह गई हैं उसको मैसेज के माध्यम से ज़रूर बतावें, जिससे हम उसमें सुधार करके और पुनः आपके सामने सही रूप में आ सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।